सब लोग अवगत हैं। आज हम लोगों का एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है हम लोग की। टीआरई अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम हम लोग चरणबद्ध तरीके से घोषित कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने लगभग 16 विषयों का परीक्षाफल घोषित किया और आज भी एक वेबसाइट पर आ चुका है एक पॉलिटिकल साइंस का, और आने वाले समय में हम लोग 1-2 दिन में सभी परीक्षाफल घोषित कर देंगे। थोड़ा मैं इसकी पृष्ठभूमि में आप लोगों को बातें बताना चाहूँगा। आप लोगों को स्मरण होगा कि जिस समय सरकार ने यह घोषणा की थी कि अध्यापक भर्ती किया जाएगा और यह दायित्व बिहार लोक सेवा आयोग को दिया गया था, तब से लेकर के अब तक कई अवसरों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा कई संदेह और कई प्रश्न चिन्ह भी उठाए गए थे। सबसे पहले तो यह कहा गया था कि आयोग की इतनी क्षमता ही नहीं है। 10 साल में आयोग ने मुश्किल से कुछ हज़ार नियुक्तियाँ ही की हैं, तो अब किसी भी हालत में इतनी बड़ी नियुक्ति आयोग नहीं कर पाएगी। उसके बाद पेपर लीक के बारे में भी लोग तरह तरह की संशय करते रहते थे, आशंका व्यक्त करते थे। उसके बाद आए दिन बार बार माननीय न्यायालय का हवाला देकर के भी लोग इसको की परीक्षा तो स्थगित होने ही वाली है। ऐसा कोई दिन नहीं था जब लोग सुबह से लेकर के रात तक लोग इस परीक्षा को रद्द करने पर लगे हुए थे। उसके बाद कई अवसरों पर लोगों को तरह तरह की भ्रांति भी उत्पन्न हो गई, जिसके कारण से लोग कहने लगे कि अपियरिंग कैंडिडेट्स को भी मौका मिलना चाहिए। बाद में सरकार ने उसको मान लिया। उसके बाद नया एक विवाद खड़ा हो गया और वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बीएड वर्सेस बीटीसी का प्रश्न उठ गया। उस अवसर पर भी कई लोगों ने कहा कि अब तो परीक्षा को पोस्टपोन कर देना चाहिए, नहीं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या मानना हो जाएगी। उस दरमियान हम लोगों ने यह भी एक निर्णय लिया था कि क्योंकि परीक्षार्थी संशय में पड़े हुए थे, आए दिन परीक्षा स्थगित होने की बात, परीक्षा रद्द होने की बात और तरह तरह के विवाद के कारण से परीक्षार्थी जो थे, अभ्यर्थी जो थे, वो शायद उतनी तैयारी नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण से भी हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा हुआ था कि हम 75% अभ्यर्थी या रिक्ति दोनों में जो कम है उसके उतना तक हम लोग जाने का कोशिश करेंगे और उसके लिए क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स है, वो हम रिलैक्स भी कर सकते हैं। इसको लेकर के भी कुछ लोगों ने कहा कि अब तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का क्या मतलब रह गया जब आप फेलियर कैंडिडेट्स को भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जब हम लोगों ने जब परीक्षा आयोजित कराई और जो प्राथमिक वाले पीआरटी वाले जब निकल के आए तो लोगों ने हल्ला करना शुरू किया कि ये परीक्षा तो ऑफिसर्स के लिए है, ये परीक्षा तो टीचर्स के लिए नहीं है, कि सरकार की नियति नहीं है नियुक्ति करने की। ये सब बातें हुई। उसके बाद जब हम लोग OMR शीट नहीं अपलोड कर रहे थे तो लोगों ने उसके लिए मांग करना शुरू किया कि OMR शीट क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। जब ये बताया गया कि कई अभ्यर्थियों ने OMR में अपना रोल नंबर या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या बुकलेट सीरीज गलत लिखा है, उसके हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तब उस पर लोगों ने कहना शुरू किया कि आप लोग OMR में करेक्शन कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तरह तरह की शिकायत होने लगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्तर पर भी लोगों ने कहना शुरू किया कि क्यों डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा रहे हैं वगैरह वगैरह। एग्जाम में तो लोग कह ही रहे थे कि जब परीक्षा फल ही नहीं देंगे तो परीक्षा कराने का मतलब है, बाराती और दूल्हा की बात भी कह रहे थे। और इन सभी जो ऑब्स्टेकल्स थे, रुकावट थी, उसको दरकिनार करते हुए जब हम लोगों ने परीक्षा संपन्न करा लिया, तब उसके बाद परीक्षा जब सब साफ सुथरे तरीके से हुआ तो लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें इस हद तक बढ़ गई कि लोग अब ये भी मांग करने लगे कि सीटेट में जो अनुत्तीर्ण हो गए वो कहने लगे कि 5% रिलैक्सेशन कर दीजिए, जैसे कि मेरे पास सभी समस्या का समाधान हो। वो भी मेरे ही अधिकार क्षेत्र में लगता है कि जैसे है। या टीआरई में भी लोग पता नहीं कैसे लोग 5% अतिरिक्त रिलैक्सेशन की बात करने लगे। उसके बाद अभ्यर्थी 1000 गलतियाँ करें, सर्टिफिकेट्स में तरह तरह की गलती करें, बोले कि मेरा ये गलती हो गया, मुझसे ये गलती हो गया, मुझे और मौका मिले, मुझे और मौका मिले। और इतनी गलतियों के बावजूद भी जब वो आयोग से यह अपेक्षा करने लगे कि हमको टाइमली रिजल्ट दे दें और अगर हमें विलंब हो रहा है तो हम भ्रष्टाचारी हैं, अगर हम OMR में विलंब से अगर कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारी हैं, रिजल्ट टाइम पर नहीं दे रहे हैं, तुरंत नहीं दे रहे हैं, चाहे उनकी कितनी भी गलतियाँ हों, लेकिन हम अगर रिजल्ट टाइम पर नहीं दे रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। सब कुछ होने के बाद अब जब अभ्यर्थी इतनी अपेक्षाएं अपनी बढ़ा लिए और आप लोग भी बढ़ा लिए तो सरकार भी पीछे क्यों रहती। तो सरकार ने भी हम लोगों से अपेक्षा किया कि भाई आप रिजल्ट के साथ साथ जिला भी आवंटित कर दें। अब आप देखें कि हमारे काम कितने बढ़ गए और ये सभी काम हमें बिना किसी मिस्टेक के, बिना कोई त्रुटि के फुल प्रूफ तरीके से करना है। ये छोटी बात नहीं है। ये आयोग के पूरे टीम को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर टीआरई के हैं शर्मा जी, आयोग के सचिव हैं, अब तमाम जो पीछे में जो लोग यहाँ पर नहीं है, पीछे में तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, ये एक तरह से इतिहास इन लोगों ने बनाया। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि कैसे ये एक इतिहास बना है। परीक्षा हमारी संपन्न हुई 24, 25, 26 अगस्त को और अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं 60, और हम लोगों ने 43 पेपर विषय उसका परीक्षा फल बना लिया है और सभी कैंडिडेट्स को हम लोगों को जिला भी आवंटित करना था, इंटू 38 कर दीजिए, तो हर जिला के लिए भी हम लोगों ने सूची बना लिया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक जितने परीक्षा फल घोषित हुए हैं सब में जिला भी हम लोगों ने आवंटित कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो 43 प्रश्न अगर विषय अगर मान लें, उसको ये मान लें तो एक दिन भी अगर एक पर लगाएं अगर तो उससे अधिक कितना फास्ट हो सकता है। दूसरा ये भी कि आज तक बीपीएससी के इतिहास में इतनी जल्दी इतने ढेर सारे रिजल्ट्स नहीं दिए गए, ये प्रथम हुआ है। दूसरी बात, जो लोग कहते रहे कि हम लोगों ने रिलैक्स कर दिया क्वालिफाइंग कट ऑफ 75% हासिल करने के लिए इस उद्देश्य से और इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हुई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को ये सुखद आश्चर्य होगा और ये बात तो हम लोगों को भी अनुमान था कि बिहार के अभ्यर्थी काफ़ी काबिल हैं और
उन्हें ये इनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा है ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं को देते रहने का, और इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। जबकि कई लोगों ने इस बात को उठाया था कि बड़ा कठिन प्रश्न आ गया है, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ही 2-3 ही विषय छोड़ करके, और उसमें निश्चित तौर पर वो प्राथमिक का जो मामला था जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बात कर रहे थे कि बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं। किसी भी विषय में 1-2 विषय को छोड़ करके, 1-2 मामले को छोड़ करके, किसी भी मामले में हमें अपने क्वालिफाइंग कट ऑफ को रिलैक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी अभ्यर्थी अच्छी गुणवत्ता के हैं, और जो सफल हुए हैं वो निश्चित तौर पर अच्छे लोग हैं। इस परीक्षा में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। कुछ की बानगी तो आप लोगों ने यहाँ के आयोग के हमारे कमांड कंट्रोल रूम को भी देख करके आप लोगों ने समझ लिया होगा। कुछ की बानगी जो मुन्ना भाई पकड़े गए उन्हें भी अब समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जो मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि जो कार्य हम पर्दे के समक्ष करते हैं वो सब लोग देखते हैं, सब लोग की नज़र में रहता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कार्य जो होता है वो पर्दे के पीछे भी होता है, और पर्दे के पीछे का कार्य महत्वपूर्ण होता है, लोगों की नज़र में नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादा उसमें हम लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत पड़ती है। आज जो हम इतने परीक्षा फल को बनाए हैं और आज जो हम जिला आवंटन कर पाए हैं इतने कम समय में, इसका श्रेय जाता है हम लोगों के टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का। हम लोगों ने सारा चीज़ सॉफ्टवेयर से किया, रिजल्ट भी बनाया सॉफ्टवेयर से, और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी सॉफ्टवेयर से हम लोगों ने किया है।